Good morning, students. Today we will discuss about the next numerical, which one is the most important one. ठीक है? And these are asked in the JEE Advanced or Main as well as in the NEET. ठीक है? तो देखो यहाँ पे numerical क्या बोला गया है? The upper half of the inclined plane. ये मेरे पास inclined plane बनाया हुआ है इस तरह से. ठीक है? With the inclination phi. कितना angle of inclination दिया हुआ है? Phi angle दिया हुआ है. इस परफेक्टली स्मूथ क्या बोला था अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे यहाँ तक इंक्लाइन प्लेन है तो इसका हाफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है इसको नेम देते हैं ये ए ये बी और ये सी तो बी से सी तक बोलते हैं जो प्लेन है वो एकदम से स्मूथ है मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लेस होगा ठीक है कैसा है ये फ्रिक्शन लेस है ये तो आगे बोला गया व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ लेकिन यहां से सी से लेके ए बी से लेके ए तक जो हाफ है वो रफ बनाया हुआ है ठीक है ये जो प्लेन है इसका ये थोड़ा सा रफ कर दिया हुआ है ठीक है ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम एट द टॉप एक बॉडी को हम यहां से रिलीज करते हैं कहां से सी पॉइंट से रिलीज करते हैं विच इज इनिशियली एट रेस्ट ठीक है इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या होता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 0 है ठीक है at the top while big again comes to rest फिर से बोल रही है रेस्ट में आ जाएगी ये बॉडी जो नीचे की तरफ जा रही है at the bottom कहां पे बॉटम तक पहुंचते ठीक है सी पॉइंट से चली जो कि रेस्ट में थी बॉडी ठीक है फिर ए पॉइंट तक पहुंची तो वापस फिर से वो रेस्ट में आ गई फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ ये जो लोअर हाफ है यहाँ पे फ्रिक्शन है क्योंकि रफ सरफेस है रफ सरफेस और फ्रिक्शन होगा यहाँ पे तो बोलते कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस लोअर हाफ के लिए कैलकुलेट करो कितनी आती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द लोअर हाफ ठीक है अब यहाँ पे देखो इस न्यूमेरिकल की अकॉर्डिंगली अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है बट आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग का यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे जब बॉडी यहाँ से चली तो बॉडी कैसी थी रेस्ट में थी यहां पर आएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगी ठीक है जब यहां से फिर आगे चलेगी तो यहाँ पे इसको रफ सरफेस मिलेगा तो यहां से चलती हुई इसकी वेलोसिटी फिर से चेंज होगी और अल्टीमेटली इट कम्स टू द रेस्ट ठीक है यहां से चली इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 तो यहां पर जब पहुंचेगी रफ सरफेस के पास तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगी ये ठीक है मान लो वो वेलोसिटी अटेन कर लेती है कितनी v वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस पार्ट में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी ठीक है कितने इस हाफ इंक्लाइन प्लेन तक की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो देखो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो अवेलेबल दैट इज l/2 कितना है इसका l/2 है ठीक है तो हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस हमारे पास दिया है l/2 तो हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं we will can use this kinematic equation तो कौन सी kinematic equations के लिए फिट बैठेगी तो यहाँ पे हमारे पास जो kinematic equation फिट बैठेगी that is v square minus u square is equal to 2as आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है गिवन फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है s हमारे पास गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमें पास तो एक्सेलरेशन है नहीं लेकिन हम लोगों ने इसके रिलेटेड एक फार्मूला किया हुआ है आर्टिकल किया इसके रिलेटेड हम लोगों ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन तो उस टाइम हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो निकाला था दैट इज g sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ म्यू cos ऑफ थीटा याद आया कुछ यहाँ पे That was the acceleration produced by the body sliding down an inclined plane. Inclined plane में जब वो slide कर रही है अब यहाँ पे देखो हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे थे C से लेके B तक का हम प्लेन ले रहे हैं तो ये तो बड़ा ज्यादा स्मूथ है तो उसका मतलब फ्रिक्शन है नहीं फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू की वैल्यू कितनी हुई इस केस में 0 हुई क्योंकि B से लेके C तक तो ये स्मूथ है तो म्यू की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस की इसने g sin थीटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई g sin थीटा अब सारी की सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो हम फाइनल वेलोसिटी यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखो कितनी आएगी v स्क्वायर u स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी 2 एक्सेलरेशन हमने निकाली है g sin ऑफ थीटा तो थीटा की जगह अल्फा लेंगे यहाँ पे क्योंकि अल्फा भी नहीं है फाई कंसीडर कर रहे हैं दिस इज द फाई एंगल
ठीक है। फाई जी साइन ऑफ फाई इंटू एस, एस कितना है L/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर को परी तरफ लेंगे तो मेरे पास ये बना जी साइन ऑफ फाई होल अंडर रूट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दिस पॉइंट, बी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी अटेन करेगी ये बॉडी वो इतनी आ रही है। हमें पूछा गया है कि बी से ए तक जब बॉडी चल रही है फिर वो रेस्ट में आ जा रही है, तो इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो कितनी आती है, ठीक है। तो हमारे पास फिर से सेम वही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर से हम क्या कर सकते हैं, सेम वही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें, सेम वही फार्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये याद रखना, अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी अंडर रूट ऑफ जी साइन ऑफ फाई। तो अब दोबारा से हमें जब हम दूसरे प्लेन को देखेंगे, कहां बी से सी तक, फॉलो प्लेन और बी टू ए, सॉरी नॉट सी, बी टू ए जब हम चलेंगे तो यहाँ पे इसको रफनेस फेल हो रही है, तो इस रफ सरफेस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, ऑब्वियस ही बात है जो इस सरफेस के लिए यहाँ तक पहुंचते फाइनल वेलोसिटी हो गई है, वही रफ सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी का काम कर रही है। यानी कि ये रफ सरफेस के लिए जो स्मूथ सरफेस की फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी जी साइन ऑफ फाई अंडर रूट, बन गई ये बात, समझाई यहाँ पे। जब बॉडी यहाँ से चली तो इसको स्मूथ सरफेस था लेकिन यहाँ पर पहुंची तो इसकी वेलोसिटी होगी दिस वन, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी साइन ऑफ फाई। अब यहाँ से इसको रफ सरफेस मिल रहा है, अब जब रफ सरफेस मिल रहा है यहाँ पे इसको, तो इस रफ सरफेस के लिए इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, यहाँ पे जो इस यहाँ तक पहुंची स्मूथ सरफेस के लिए इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी बनेगी दैट इज दिस वन, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी तो हमें न्यूमेरिकल में बोला हुआ है, इट कम्स टू द रेस्ट, रेस्ट में आ गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई स्मूथ सरफेस के लिए, इट इज 0। और डिस्टेंस कितना कवर की है इसने, अगेन L/2, हाफ था ना इसका, हाफ स्मूथ था और हाफ रफ था, ठीक है। तो हमें बोला गया था कि ये फाइंड आउट करो, क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करो स्मूथ सरफेस का। तो हम फिर से उसी इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू अवेलेबल है, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी रफ के लिए एक्सेलरेशन हमारे पास यही होती है ना, ए जी साइन ऑफ फाई माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ फाई। पहले हमने म्यू को 0 कर दिया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्मूथ था, अब स्मूथ नहीं है तो ये सारी इक्वेशन लिखेंगे यहाँ, तो इतनी एक्सेलरेशन यहाँ तक इसको इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये बनेगा इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, डाल दो अब सारी वैल्यूज को। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, माइनस ऑफ यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी साइन ऑफ फाई, क्यों स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो मैंने सिंपल जी साइन ऑफ फाई लिखा है, विल बी इक्वल टू द 2 एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस हो रही है जी साइन ऑफ फाई माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ फाई, ठीक है। साथ में एस डिस्टेंस कितना कवर की है इसने L/2, ठीक है। तो 2 के साथ यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ जी साइन ऑफ फाई विल बी इक्वल टू द, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जी साइन ऑफ फाई माइनस ऑफ म्यू इंटू जी कॉस ऑफ फाई, ठीक है, इंटू एल बच रहा है यहाँ पे, कहीं पे हमने गड़बड़ कर दी है, एल क्यों बच रहा है, एल नहीं बचना चाहिए, गड़बड़ कहाँ पे हुई है फिर, म्यू साइन थीटा, होल्ड ऑन, जब हमने इसकी वैल्यू निकाली थी दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे बना था जी साइन ऑफ थीटा इंटू एल, अच्छा हाँ अपॉन 2, यहाँ पे एल हम मिस कर दिए हैं, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एल भी आएगा साथ में, यहाँ पे एल भी आएगा, ठीक है, तभी कैंसल आउट होंगे ना एक दूसरे के साथ, तो होल एल, तो एल के साथ देखो यहाँ पे एल कैंसल आउट हो गया। अब हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं इसको, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया अब माइनस ऑफ जी साइन ऑफ फाई, क्योंकि एल के साथ एल कट गया तो यहाँ पे मेरे पास जी साइन ऑफ फाई माइनस ऑफ म्यू जी कॉस ऑफ फाई। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो म्यू निकालना, तो इसको उठा के इस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव हो जाएगा ये म्यू इंटू जी कॉस ऑफ फाई विल बी इक्वल टू था, इसको उठा के इस तरफ लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा जी साइन ऑफ फाई प्लस ऑफ जी साइन ऑफ फाई। अब देखो इसको म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू इंटू जी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो गई है 2 टाइम्स ऑफ जी साइन ऑफ फाई, आगे यहाँ पे तो म्यू निकालो, म्यू को यहीं पे रहने दो, बाकी क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाओ, 2 इंटू जी
साइन ऑफ फाई अपॉन जी कॉस ऑफ फाई। ठीक है, जी के साथ देखो जी कट गया, म्यू जो मेरे पास अब बन के आया, अब म्यू जो मेरे पास बन के आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई अपॉन कॉस ऑफ फाई। ठीक है, साइन फाई कॉस फाई आपने पढ़ा होगा किसके इक्विवेलेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टू tan ऑफ फाई। Whatever be the angle, you can easily calculate that coefficient of friction is equal to the 2 times of the tan of phi। अगर आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल आपने इक्वेशंस यूज करनी है। ठीक है, अब फिजिक्स में ये नहीं होता कि एक पर्टिकुलर एक फार्मूले के पीछे पड़ गए ना कि एक तो फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वैरायटीज होती हैं, हम किसी भी तरीके से उसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज हो गया। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन तो हमने कहाँ पे पढ़ी थी, तो यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से किसी भी वे से हमें आंसर की जरूरत होती है तो हम आंसर किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द न्यूमेरिकल्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इन केस अगर एनी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, पर इसको जरूर कर लेना।